चलो तो दोस्तों, आज जानते हैं हाई वोल्टेज स्विच बोर्ड में यूज़ किए जाने वाले जीसीबी के बारे में। उसका निकालने का सीक्वेंस और उसका ऑपरेशन देखते हैं। हालांकि ये एक जनरल आइडिया है। जब भी आप इसके ऊपर काम करने जाओगे तो मैन्युफैक्चरर या हाई वोल्टेज का जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो करें। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है जीसीबी का कंप्लीट रैक, और सबसे ऊपर है जो डिस्प्ले टाइप दिख रहा है आपको जो ब्लैक में है, ये है इसका माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर कम डिस्प्ले। इससे आप सारे पैरामीटर्स इसके देख सकते हो और इसका जो पैरामीटर है वो सेट भी कर सकते हो। इसमें अलार्म इंडिकेशन आएगा आपको, इसमें रीसेट बटन का फैसिलिटी है। एवरीथिंग लाइक एसीबी के ऊपर जो माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर है उसमें जो डिस्प्ले रहता है उसमें जो कुछ फैसिलिटी है सेम फैसिलिटी इसमें दिया हुआ है। और ये जो सर्कल में दिख रहा है ये है आपका मेन सर्किट ब्रेकर जीसीबी, और इसको निकालने के लिए जो प्रोसेस है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका जो पहला स्टेप है, आपका जो ब्रेकर है वो ऑफ कंडीशन में होना चाहिए। सेकंड स्टेप आता है जो राइट कॉर्नर में जो रेड बटन है उसको कभी कभी पैड लॉक से बंद भी रहता है, नहीं है तो उसका जो ट्रांसपेरेंट कवर है उसको नीचे करो और ये बटन को प्रेस करो। नेक्स्ट में जो सिलेक्टर स्विच है उसके ऊपर नंबर 2 लिखा हुआ है, वाइट स्ट्रिप के अंदर नंबर 2 लिखा है, तो उस स्विच को आपको प्री टू मूव पोजीशन में लेना है। और जो साइड में रखा है वो जो एक हैंडल है, उसको सेम एसीबी के लिए जैसा हैंडल है उससे साइड में रखा हुआ एक हैंडल आपको मिलेगा। इस हैंडल को आपको जो स्विच के पीछे ही एक इंसर्शन के हैंडल इंसर्शन के लिए एक होल दिया हुआ है उसमें इंसर्ट करना है और उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जब तक घुमाना है जब तक उसके नीचे एक इंडिकेटर है वो इंडिकेटर ब्लैक ना हो जाए। नेक्स्ट में आपको जो ये स्विच है उसको फर्दर आगे घुमा के उसको लॉक पोजीशन में रख देना है। अभी आपका जीसीबी बस बार से डिस्कनेक्ट हो चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको करना है अर्थ। इसे अर्थ करने के लिए इसी के नीचे ही एक रैक है जिसको अभी येलो मार्क में जो एक स्विच लगा है उसे आपको देखना है, और इसके ऊपर नंबर लिखा है 4 और उसके साइड में एक की भी है। इस की को टर्न करके आपको इसके पहला अनलॉक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये 4 नंबर स्विच को प्री टू मूव पोजीशन में लाना है, और आपके पास जो हैंडल है उसको उसके पीछे ही दिया जो होल है उसे में इंसर्ट करके इसे अभी आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। और ये जो की के नीचे ही एक हॉरिजॉन्टल वाइट लाइन है इसको आपको मॉनिटर करना है। आपको इसको क्लॉकवाइज हैंडल को जब तब तक घुमाना है जब तक ये वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल ना हो जाए। जैसे ही आपका ये लाइन वर्टिकल हो जाए इसका मतलब आपका जो अर्थिंग पॉइंट कनेक्ट हो चुका है। अभी आपको ये जो स्विच है उसको फर्दर आगे घुमा के लॉक पोजीशन में लाना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर है उनका लिंक निकालना है। तो उसके लिए उसको आपको उसके नीचे ही लोकेट करना है। एक जो ब्लू जो स्क्वायर है उसके अंदर एक स्विच है, उसके ऊपर लिखा है नंबर 6। वो स्विच को लोकेट करने के बाद ये स्विच को आपको प्री टू मूव पोजीशन में लाना है, और उसके बाद ये जो ऊपर होल दिया है इसमें आपका हैंडल इंसर्ट करके इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, और जब तक घुमाना है तब तक ये लिंक डिस्कनेक्ट ना हो जाए। जस्ट जैसे ये डिस्कनेक्ट हो जाए आपको उसको फर्दर आगे घुमा के उसको लॉक पोजीशन में रख देना है। अभी आपके जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर है इसके वो भी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। अभी आप जीसीबी के डोर के ऊपर जो हैंडल है उसको घुमा के उसको खोल के आप उसका डोर ओपन कर सकते हो, और डोर ओपन होने के बाद उसका एक कंट्रोल केबल है उस केबल को आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। अभी आपको स्विच बोर्ड के पास ही इसको जीसीबी को कैरी करने के लिए एक ट्रॉली मिलेगा। उस ट्रॉली को आपको उसको फ्रंट में ला के उसके साथ अलाइन करना है और आपका जीसीबी ट्रॉली को ऊपर लेना है। इस जीसीबी को हमने खोला है और इसके कुछ फ़ोटोज़ मैंने लिए हैं, वही फ़ोटोज़ में आपको इसमें डिस्प्ले कर रहा हूँ अभी।
जैसा कि आपने अभी देखा, जीसीबी रिमूवल के सिंपल 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपको इसको डिस्कनेक्ट करना है, सेकंड स्टेप में आपको इसको अर्थ करना है, और थर्ड स्टेप में आपका इसके जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर है इसको आपको डिस्कनेक्ट करना है। ये हो गया सिर्फ जीसीबी रिमूवल के लिए। यदि आपको हाई वोल्टेज बस बार के ऊपर कुछ काम करना है तो आपको ये जो है मैंने निकाला, ये जीसीबी निकालना है, और इसके जगह आपको अर्थ ट्रक के अंदर एक सर्किट ब्रेकर रखा है, उसे लोकेट करके उसको सेम जो ट्रॉली यूज़ करके उसको रिमूव करना है, और ये जो जीसीबी निकाला है उसके जगह आपको इसको कनेक्ट करना है। और इसको कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो इधर एक वाइट बोर्ड है, इसमें लिखे रखा है सभी, आप इसको सभी स्टेप्स फॉलो करना है। उसमें आपको ये जो दूसरे साइड के 2 जीसीबी है इनको डिस्कनेक्ट करना है, और उसके बाद ही इसको कनेक्ट करना है। नेक्स्ट में जानते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, और इसका ऑपरेशन, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ ऑपरेशन देखते हैं मैनुअल में। ये है इसका ऑन स्प्रिंग, साइड में आता है चार्जिंग हैंडल, और उसके साइड में जो छोटा दिख रहा है ये है ऑफ स्प्रिंग। ओके, आप ये अभी मैनुअल चार्ज हो रहा है इसका, आप इसका डेमो देख रहे हैं। आप इसका जो ऑन स्प्रिंग है अभी चार्ज हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं वो ब्लैक स्प्रिंग है, नीचे जा रही है। ये चार्ज होने के बाद एक अलग साउंड आएगा, क्लिक साउंड आएगा। क्लिक साउंड के साथ साथ आपको एक उधर जो अनचार्ज था उधर इंडिकेशन मिलेगा चार्ज बोल के, और एक रेड एरो आपको दिखाई दे रहा है इसमें। और अभी जो ऑफ स्प्रिंग है ये रिलीज्ड है। अभी जब हम लोग ऑन करेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे, तो ये जो चार्जिंग ऑन स्प्रिंग है ये इसको जो ऑफ स्प्रिंग है इसको चार्ज करेंगी। एज यू सी, जैसा कि आपने अभी देखा, जो ऑफ स्प्रिंग है वो चार्ज हो चुकी है, और जो ऑन स्प्रिंग है वो रिलीज़ हो चुकी है। इसका कुछ एनर्जी ये वाले स्प्रिंग ने लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं, अभी ये ब्रेकर ऑन हो चुका है, तो आप इसका पीछे जाके देखेंगे कॉन्टैक्ट ऑन है या नहीं। ओके, नाउ विल चेक द कंटिन्यूटी। Connected. So same way I will switch off and we will see whether it is disconnecting or not. Now this spring is not charged now. We will see whether this contact is removed or not. You see now you are not getting continuity. It means open. ये जो स्प्रिंग मैकेनिज्म जो जीसीबी के लिए यूज़ किया है, ये सेम प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सारे एसीबी में, जीसीबी में यूज़ किया जाता है। और इससे क्या होता है, स्नैप एक्शन रहता है, जिससे स्लगिश कांटेक्ट के कारण जो समस्या है ब्रेकर को आती है वो नहीं आती, आर्क फॉर्मेशन कम हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। तो दोस्तों बनता है अभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।